नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कारण ज्यादातर पाए जाते हैं। पहला कारण, शादी के बाद पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े होते हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा कारण, शादी के बाद पति या पत्नी दो में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा, धन कमाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो और काफी लंबे अरसे तक एक दूसरे से दूर रहते हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और आखिरी, काफी लोग अपने मौज शौक के लिए, अपनी शारीरिक भूख की पूर्ति के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। नवमांश कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो या फिर 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 7वां भाव है ये विवाह का भाव है और जो 12वां भाव है ये गुप्त संबंधों का है और शयन सुख का भी है। तो जब भी नवमांश कुंडली के अंदर 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या परिवर्तन योग बनाते हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो या 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 5वां भाव है ये प्रेम का भाव है और जो 12वां भाव है ये गुप्त संबंधों का और शयन सुख का है। तो जब भी नवमांश कुंडली के अंदर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या परिवर्तन योग बनाते हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर 7वें भाव का स्वामी अस्त का होकर बैठा हो या फिर मृत अवस्था में हो या फिर 7वें भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल हो और पाप ग्रह से दृष्ट होकर बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर राहु के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये रोमांस का कारक है, प्रेम का कारक है, सेक्स का कारक है, विजातीय आकर्षण का कारक है और जो राहु है ये गोपनीयता का कारक है। इसीलिए अगर नवमांश कुंडली के अंदर 7वां भाव कमजोर होता हो और शुक्र राहु के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और शुक्र मंगल की अंशात्मक युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। यहाँ पे देखिए सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? बुध है। वो चौथे भाव में नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रह से दृष्ट है यानी कि शनि के साथ बैठा है और सप्तम भाव के अंदर शुक्र और मंगल की युति हो रही है तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम,
रोमांस, सेक्स, विजातीय आकर्षण का कारक है। और जो मंगल है ये शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्तेजना का कारक है। तो जब भी नवमांश कुंडली के अंदर सातवां भाव कमजोर होता हो और नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र मंगल की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। उसके बाद पांचवा नियम, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह राहु के साथ पीड़ित होता हो और कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। यहाँ पे देखिए सप्तम भाव में राहु है या फिर दूसरा नियम कि सप्तमाधिपति कौन है, गुरु है, वो राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहा है और कुंडली के अंदर देखिए शुक्र उच्च का होकर मंगल के साथ बैठा है। तो जब भी नवमांश कुंडली के अंदर सातवां भाव पाप ग्रहों से दृष्ट हो या सप्तमेश पाप ग्रहों से दृष्ट हो और बलवान शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से युक्त हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निश्चित तौर पे बनाता है। छठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सातवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। ध्यान से सुनना, नवमांश कुंडली के सातवें भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा हो और शुक्र मंगल के साथ हो या फिर शुक्र राहु के साथ हो और ये भी पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। सातवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर बुध और शुक्र द्विस्वभावी राशि में बैठे हो। अभी आप कहोगे द्विस्वभावी राशि कौन सी है, तो सुनिए, मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चारों राशियां द्विस्वभावी राशि मानी गई है। तो नवमांश कुंडली के अंदर बुध और शुक्र द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और उसके ऊपर शनि, मंगल या फिर राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। उदाहरण के तौर पे इधर देखिए, बुध और शुक्र मिथुन राशि में यानी कि द्विस्वभावी राशि में बैठे हैं, उसके पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो ये निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। उसके बाद आठवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सातवें और 12वें भाव के अंदर दो दो पाप ग्रह बैठे हो। ये देखिए, नवमांश कुंडली के 7वें और 12वें भाव में दो दो पाप ग्रह बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होकर पाप ग्रह से दृष्ट होता हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। नौवां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव पाप कर्तृयोग से पीड़ित हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह पाप कर्तृयोग से पीड़ित हो और चंद्र, शुक्र और शनि ये तीन ग्रहों की युति द्विस्वभावी राशि में होती हो। चंद्र, शुक्र और शनि ये तीनों की युति द्विस्वभावी राशि में होती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 10वां नियम, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में द्विस्वभावी राशि हो और सप्तमाधिपति ग्रह भी द्विस्वभावी राशि में हो। फिर से बोलता हूं, सप्तम भाव में द्विस्वभावी राशि हो और सप्तमाधिपति ग्रह भी द्विस्वभावी राशि में हो और कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होकर पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह से युक्त हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको नवमांश कुंडली में 10 अलग अलग प्रकार के नियम बताए जिसके आधार पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।